तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज में है कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा थोड़ा समझना है, ठीक। जितना भी आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन किए हैं एकदम उसी तरीके से इसमें भी करना है, और कोई एक्स्ट्रा इसमें है नहीं, ठीक है। बस इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें भी हमें दो फलन दिए हुए हैं, ठीक है। एक यहाँ पर x बराबर 280 और y बराबर 80, ठीक है। प्रचलित रूप ज्ञात करना है, ठीक है, dy/dx, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ भैया। देखो यहाँ पर इसका बेसिक जान लो बस भैया, कुछ नहीं। एक्सरसाइज में बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। देखो यहाँ पर अब जैसे हमने अभी तक dy/dx ज्ञात किया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, dy/dx बराबर dy/dt, ठीक है। फिर अपान में क्या होगा, dx/dt। अब देखो यहाँ पर समझना भैया, जो dy है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, dy/dt, और जो dx है उसके अपान में क्या है यहाँ पर dx/dt। तो बस यही करना है, ये हमारा क्या फार्मूला। तो dt कट जाएगा तो dy/dx बचेगा। ये हमें ज्ञात क्या करना है, dy/dx, और हमारे पास वेरिएबल कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पर समझो भैया, एक उदाहरण से समझ लो। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन या फलन दिया हो, ठीक है, जिसका हमें प्रचलित रूप निकालना हो, ठीक है। तो प्रचलित रूप में हमेशा ध्यान रखना, 2 वेरिएबल होंगे, ठीक है। एक x के टर्म में होगा और एक y के टर्म में होगा। तो हम देख ले भैया, y बराबर जैसे a sin थीटा, ठीक है, और यहाँ पर दिया होगा x बराबर b cos थीटा, ठीक है। मान लो ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें इसका ये तो नहीं बोला गया कि प्रचलित रूप निकाल, मतलब ये दिया होगा और इसका कहेगा क्या, अवकलन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर समझो भैया, तो हमें देख कर ही पता लगाना है कि हमें तो फंक्शन दिए हुए हैं और हमें इनका क्या करना है, dy/dx ज्ञात करना है। तो यहाँ पर समझो इसका हम क्या कर देंगे, अवकलन। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पर भी देखो x नहीं लिखना, क्या लिखना है, थीटा। मतलब जिस रूप में जो फलन दिया होगा, थीटा में दिया है तो थीटा लिखेंगे, t में दिया है तो t लिखेंगे, और x में दिया है तो क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो हमारा थीटा में दिया है तो क्या लिखेंगे, थीटा, ठीक है। तो यहाँ dy/d थीटा बराबर a का कांस्टेंट ऐसे रहेगा और साइन का भी क्या होता है, cos थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर भैया, इसी प्रकार से इसमें भी हमें करना है, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर भी अगर x है तो dx अपान, देखो जो यहाँ टर्म होगा उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और जो इधर होगा उसको कहाँ लिखेंगे, अपान में। तो यहाँ पर होगा d थीटा। अब देखो भैया, तो b cos थीटा है तो b हमारा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। cos का क्या होता है भैया, माइनस का sin थीटा। अब dx/d थीटा और माइनस b sin थीटा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखो, अब हमें भैया फार्मूला हमारा क्या दिया, ये हमारा क्या है, फार्मूला दिया हुआ है। तो इसी में हम देखो भी मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो dy/dx बराबर क्या है भैया, dy/d थीटा, ठीक। अब थीटा है तो थीटा लिखेंगे, t है तो t लिखेंगे, ठीक। y वाला ऊपर और x वाला भैया कहाँ, अपान में। तो यहाँ पर देखो भैया, a cos थीटा लिखा हुआ है, तो a cos थीटा अपान dx/d थीटा भैया क्या, माइनस का b sin थीटा। यहाँ तक भैया कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर, तो भैया ये हमारा क्या बन गया, माइनस a और b बाहर रहेगा, ठीक है, और ये cos अपान sin, ठीक है। ये क्या होता है भैया, cot थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो a और b हमारा बाहर रहेगा, और इसका भैया क्या होता है, cot थीटा, और ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। तो घबराना नहीं, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको कंप्लीट कर लेना है क्वेश्चन को, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से। तो देखते हैं भैया।
हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 1 से 10 तक, ठीक है। x तथा y समीकरणों द्वारा एक दूसरे के प्रचलित रूप में संबंधित हो तो प्रचलों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस यही मेथड अपनाना है और कुछ नहीं। देखो 2 फंक्शन दिए हुए, एक x में और y में, और x में और y में, ठीक है। और वेरिएबल हमारा क्या है, पद हमारा क्या है, फलन थीटा में, ठीक है। देखो भैया, तो अब भी यहाँ पर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है भैया, x बराबर 2a² और y बराबर क्या है, 8t⁴। तो हम बस इसका डिफरेंशिएट कर देना है, देन इसका कर देना है। तो यहाँ पर वे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पे देखो, जहाँ पर जो फलन जिस रूम में दिया होगा, ठीक है, देखो t में दिया है तो हम क्या लिखेंगे, t। तो dx/dt बराबर, अब इसका भी अवकलन आप लोगों को पता ही होगा, 1-2 का है कांस्टेंट है, ठीक है, और x⁴n वाला देखो इधर, तो t/dx और x⁴n क्या होता है, n, x पावर आ गया थी n-1। तो अगर आप लोगों का बेसिक नहीं कंप्लीट है तो आप उसे अवश्य जाकर कंप्लीट कर लें, क्योंकि बिना बेसिक के ये क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो आप पहले बेसिक और फार्मूले आप ज़रूर रिवाइज कर लें, देन इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करें। देखो अब ये देखो यहाँ पर क्या होगा, तो 2a हमारा कांस्टेंट है, अब इसका भी अवकलन होगा t² का, तो क्या होगा 2t, ठीक है। तो यहाँ पर dx/dt और 480 ये हमारा x का निकल कर आ गया। अब इसी प्रकार से भैया इसमें भी कर लो, ठीक है, ये इधर लिख लो। अब यह नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो इसका भी हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है भैया। तो इसको भैया क्या कर लेंगे, इसका भी करेंगे, तो dy/t है तो t लिख देंगे, और यहाँ a कांस्टेंट है तो a बाहर, और t⁴ का क्या होगा, t⁵। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो dy/dt बराबर 4a⁵। अब हमारा वही फार्मूला जो आप लोगों को बताया है, dy/dx, ठीक है। तो y वाला कहाँ रखेंगे, ऊपर, तो y हमारा ये है, तो 4a⁴ तो ये भैया ये कैंसिल, ठीक है। और हमारा इसमें से एक t कटेगा और एक ये कटेगा, तो यहाँ क्या स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर भैया हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, t²। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो एकदम इसी प्रकार से क्वेश्चन लगेगी, आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं अगर आपको बेसिक अवकलन आता है, ठीक है। अब देखो भैया दूसरा नंबर सवाल हमारा है, तो दूसरा नंबर सवाल है भैया हमारा, देखो x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा। तो इसमें भी अब यहाँ पर थीटा दिया हुआ, तो देखो यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब थीटा दिया हो तो क्या थीटा के सापेक्ष करेंगे भैया। तो यहाँ पर देखो, तो dx/d और a, अब कॉस का क्या होता है भैया, माइनस का साइन थीटा, dx/d और माइनस का है साइन थीटा। अब इसमें भी आ जाओ यहाँ पर, अब यहाँ भी कर लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो
टी वाई अपॉन डी थीटा, और बी कॉस का क्या होता है भैया माइनस का साइन थीटा। तो टी वाई अपॉन डी थीटा और माइनस का भी साइन थीटा। अभी आप लोगों के क्वेश्चन बताए, ठीक है, एग्जाम्पल में। अब यहाँ पर समझो भैया, तो फार्मूला वही हमारा टी वाई अपॉन डी एक्स। अब वाई वाला भैया ऊपर रहता है तो वाई वाला ऊपर लिख दो, या पहले फार्मूला लिख लो टी वाई अपॉन डी थीटा और टी एक्स अपॉन डी थीटा। तो यहाँ पर भैया ऊपर रख दो वाई वाला, तो माइनस का बी साइन थीटा और माइनस का है साइन थीटा। ठीक है, ये माइनस प्लस कर लेंगे और ये कैंसिल। तो भैया हमारा टी वाई अपॉन डी एक्स से निकल कर आ गया बी बाई ए। ठीक है, ये हमारा क्या फाइनल आंसर। अब देखो भैया इसी प्रकार से तीसरा नंबर है। तो तीसरा नंबर हमारा सवाल क्या है, x बराबर साइन टी और y बराबर भैया क्या लिखा है cos 2t। बस आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, ठीक है। बहुत ही मतलब अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कहीं डाउट नहीं बचेगा आपको। अब यहाँ पर देखो भाई टी है इधर लग भैया, ठीक है, और इधर क्या है एक्स, तो किसके सापेक्ष में करेंगे, टी के सापेक्ष। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो टी एक्स अपॉन डी टी, और भैया साइन का क्या होता है कॉस टी। अब इधर आ जाओ, अब इधर भी कर लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी वाई अपॉन डी टी, और भैया कॉस का क्या होता है माइनस का साइन। ठीक है, यहाँ टू टी है तो टू टी लिख लो, और टी अपॉन डी टी, और टू टी का क्या होता है दोबारा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर सिर्फ टी होता तो हम क्या लिखते, टी का होता तो फिर से, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती 1, लेकिन यहाँ पर टू टी है, ठीक है, तो इसकी 1 हो जाएगी और इसकी क्या होगी 2। तो यहाँ पर देखो टी वाई अपॉन डी टी और माइनस का साइन 2t, और इसका भी मान कितना होगा 2, तो यहाँ 2 लिख दो। तो यहाँ टी वाई अपॉन डी टी और माइनस का 2 साइन 2t। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं कि अब सीधे फार्मूले में हम रख रहे हैं भैया। तो हमारा भैया फार्मूला क्या था, देखो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ठीक है, तो टी वाई, हमेशा ध्यान रखना कि y वाला कहाँ टर्म होगा ऊपर, ठीक है, और डी एक्स अपॉन डी टी। अब यह रख दो y वाला, तो माइनस का 2 साइन 2t, और भैया ये क्या होगा cos t, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो और सॉल्व कर ले, नहीं तो यही हमारा क्या फाइनल आंसर। तो इसको भी थोड़ा और सॉल्व कर ले, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 2 और साइन 2 थीटा, भैया हमने फार्मूला पढ़ा है साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ पर भैया लिख दो, अब यहाँ पर 2 साइन टी, अब यहाँ पर टी है तो क्या लिखेंगे टी और कॉस टी, और यहाँ जाओ तो कॉस टी, अब कॉस कॉस कैंसिल होता है भैया, तो टी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 4 साइन टी। यही हमारा क्या बन गया भैया आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो भैया हमारा तीसरा हो गया। अब यहाँ फ़ोन नंबर सवाल है हमारा, देखो तो फ़ोन नंबर सवाल है x बराबर 4t, और यहाँ पर क्या है y बराबर 4/t, ठीक है। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब यहाँ पर देखो डिफरेंशिएट कर लो, अब t है तो t के सापेक्ष में फलन दिया हुआ है, तो t के सापेक्ष करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt। अब भैया 4 तो कांस्टेंट है और t का भैया क्या होता है 1,
इस प्रकार से dx अपान x का क्या होता है 1। उसी प्रकार से यहाँ t लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो 4 और ये 1, ठीक है। तो 4 का नाम 4 होता है, तो t इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखो भैया इसका भी कर लो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो टी वाई अपॉन डी टी। अब यहाँ पर देखो 4 भी कांस्टेंट है और t अपॉन डी टी और 1 अपॉन टी, ठीक। तो आप लोगों को मैंने कि d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स बराबर क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमारा अब यहाँ पर t लिखा है, तो भैया जब इस प्रकार से ये लिखा हुआ है तो हम इसको भी तो इस प्रकार लिख सकते हैं d अपॉन डी टी और माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगर दो चीज़ें और फलन सेम है, ठीक है। देखो डिफरेंशिएट भी इसका सेम है, डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स, डी अपॉन डी टी 1 अपॉन टी, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से कुछ दिया हो तो फलन हमारे जितने भी वेरिएबल चेंज होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर थीटा होता तब भी क्या होता, थीटा यहाँ बनाता है, यहाँ थीटा और यहाँ, ठीक है, तब भी क्या होता -1 अपॉन थीटा स्क्वायर। वेरिएबल ना चेंज हो, अगर x है तो x है, ठीक है, t है तो t है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे डी वाई अपॉन डी टी और 4 और माइनस का 1 अपॉन टी है तो भैया यहाँ पर गुणा कर देंगे, माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। चलो इधर लिख लो, तो टी वाई अपॉन डी टी और -4 टी स्क्वायर। अब वही फार्मूला भी अप्लाई कर दो इसमें, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी। मान भी रख दो यहाँ पर, वाई वाला ऊपर रहता है तो -4 अपॉन टी और 4 ये कहाँ रहेगा अपॉन में, ठीक है। अब देखो भैया इसका किस प्रकार से करेंगे, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लिख देंगे 1, और हम जानते हैं कि नीचे वाला कहाँ जाता है ऊपर, और ये वाला किसके साथ में, इसके साथ में। अब देखो भैया तो टी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब इसके साथ में जाएगा तो 4 एक अन्नम 4 और ये इसके साथ में जाएगा तो फिर कितना बचेगा 4t, और यहाँ भैया स्क्वायर नहीं लिखा, ये स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो टी वाई अपॉन डी एक्स -1 अपॉन टी स्क्वायर, ये हमारा भैया क्या आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो भैया हमारा भैया 5 नंबर सवाल है, x बराबर कॉस थीटा माइनस का कॉस 2 थीटा, और भैया y भी हमारा दिया है, देखो y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है, जो भी कर रहे थे हमें थीटा के सापेक्ष हमारा क्या दिया है फलन दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो टी एक्स अपॉन डी थीटा और इसका कॉस का क्या होता है माइनस का साइन थीटा, और भी हम माइनस कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिस प्रकार से साइन 2 थीटा किया तो उसी प्रकार से कॉस का भी करना, तो कॉस का क्या होता है भैया माइनस का साइन 2 थीटा, ठीक है, और 2 थीटा का फिर से होगा तो भैया क्या आएगा 2। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, अब यहाँ पर माइनस ये साइन थीटा और ये भी हम माइनस प्लस क्या कर देगा प्लस कर देगा, और 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर भी आ जाओ इस सवाल में, तो इसका भी कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो टी वाई अपॉन डी थीटा और साइन का क्या होता है कॉस थीटा और माइनस साइन का कॉस 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का करेंगे तो क्या होगा 2, तो टी वाई अपॉन डी थीटा और ये कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सीधे हमारे फार्मूला लिखेंगे और क्या करेंगे मान रख देंगे, तो टी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टी वाई अपॉन डी थीटा। देखो जिसमें हमारा क्या
अवकलन दिया वही लिखेंगे। तो अगर थीटा लिखा है तो थीटा, टी लिखा है तो टी लिखा, लेकिन वाई वाला कहाँ लिखेंगे? ऊपर, और हर वाला हर में लिखेंगे, डी एक्स अपन डी थीटा। मान रख दो ये वाई वाला cos थीटा -2, तो ये ऊपर वाला कहाँ? तो cos 2 थीटा -2 cos 2 थीटा, ठीक है, अपॉन, और जो डी एक्स वाला है वो नीचे अपॉन में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लो, देखो प्लस वाला चाहे आगे कर लो, ये प्लस है भी यहाँ, ठीक है, तो 2 sin 2 थीटा, और ये माइनस वाला इसके बाद में कर लो। तो भैया ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो भैया इसके बाद 5 हो गया 6 नंबर सवाल। तो भैया 6 नंबर हमारा सवाल देखो, x बराबर a, फिर ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा, और वहाँ पर y भी दिया है a1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो प्रचलित मान हमें पता चल रहा है, देखो यहाँ पर 2 वेरिएबल दिए हैं, और मतलब फलन थीटा में यहाँ भी दिया है, थीटा में यहाँ भी दिया है। तो फिर से भी वही काम इसमें भी करना है जो 5 नंबर जो सवाल में करते आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ ज़्यादा नहीं करना इसमें। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो टी एक्स अपॉन टी थीटा बराबर, अब ए हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रहने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका होगा तो क्या होगा? इसका 1 होगा, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? माइनस साइन का क्या होता है? कॉस थीटा। ये चीज़ देखो समझ लो, यहाँ पर अगर थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम अभी तक ऊपर बताए हुए हैं डी अपॉन डी एक्स, और एक्स क्या होता है 1। अगर यहाँ डी अपॉन डी थीटा और थीटा लिखा तो इसका भी मान क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा। अब इसका देखो यहाँ पर कहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा, और ए को ऐसे रहने दो, और यहाँ पर अब देखो भैया 1 है, तो 1 हमारा किस में आता है? कांस्टेंट में आता है, तो इसका 0, और इसका क्या होगा? कॉस थीटा क्या होता है भैया? माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस, तो प्लस माइनस माइनस कर देगा, और यहाँ पर क्या होगा? साइन थीटा, तो टी वाई अपॉन डी थीटा, और यहाँ पर क्या बचा? ये इसके 0 इसके साथ में रहेगा, तो माइनस का ए, और ये साइन थीटा। अब देखो भाई वही फार्मूला अपना लगा दो, तो टी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी थीटा, ठीक है, और डी एक्स अपॉन डी थीटा। वैल्यू में पुट कर दो, तो वाई वाला यहाँ लिखा हुआ है, तो ए साइन थीटा, और ये भैया क्या है? ए 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो भाई ए और ए कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा? फाइनल डी अपन डी एक्स बराबर माइनस का साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप इससे जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इससे मतलब और सॉल्व करना ही, आपका यहीं तक क्वेश्चन क्या है? एकदम राइट है, ठीक है। अब देखो आंसर तो एकदम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देखो पर यहाँ पर थोड़ा आपको और समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला तो सभी को पता होगा, साइन थीटा, और यहाँ कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या है हमारे लिखा है? सिर्फ थीटा, थोड़ा समझना है बस यहाँ बहुत ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ थीटा लिखा है सिर्फ। देखो यहाँ पर क्या था? 2 था, तो यहाँ पर एंगल क्या था? 1, ठीक है, यहाँ 1 ही तो लिखा हुआ, 1 गुणे थीटा लिख दो तो क्या थीटा ही तो बचेगा। अब यहाँ पर 2 था तो 1 हो गया, अब यहाँ पर क्या 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधा हो रहा है ना, 2 का आधा 1, ठीक है, और 1 का क्या होता है? आधा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 तो हमारा सेम रहेगा साइन, अब 2 का आधा 1 हो गया, और वह थीटा का है तो 1 का आधा क्या होता है? आधा। देखो यहाँ पर 1 का भैया आधा करेंगे तो क्या आएगा? ये हमारा 1 थीटा लिखा हुआ, इसका आधा क्या होगा? थीटा बाई 2, यही तो होगा। तो इसी प्रकार से हम करेंगे इसमें कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ समझ लेना, अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ क्या होगा? सिंगल, और यहाँ थीटा लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर वाला तो मैंने तोड़ दी, अब नीचे वाले को देखो। अब हम आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 प्लस कॉस
2 थीटा, ठीक है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से समझो। पहले 1 प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पर क्या है माइनस कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, तो इसका भी होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर वही देखो बात जो ऊपर हमने बताई, देखो एंगल यहाँ 2 है तो यहाँ क्या है 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या है 1 है। अब यहाँ पर अगर हम 1 करते तो एंगल क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। और हमारा भाई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है। तो अगर हम इसका भी क्या करें, इससे रिलेट करें तो 1 माइनस कॉस थीटा, और इससे रिलेट करेगा तो यहाँ क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ 1 है तो इधर भी क्या आ जाएगा हाफ। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये फार्मूले आप लोग बहुत ही ध्यान से करना, ठीक है। अब डी वाई अपन डी एक्स बराबर -2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। यहाँ देख लो भैया, इसका क्या हमने निकाला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 कैंसिल, ठीक है, और ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब ये जो यहाँ पर रह गया उसको शेष लिख लें। तो यहाँ भैया क्या है डी वाई अपन डी एक्स, और हमारा शेष क्या रह गया है माइनस कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2, ठीक है। इसको इधर लिख लो। क्या हमारा बचा हुआ है डी वाई अपन डी एक्स माइनस कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2। अब देखो भैया यहाँ पर हमने बताया है कॉस थीटा और साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, लेकिन यहाँ एंगल आधा है तो अगर इसका आधा कर दें इसका आधा कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा आधा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर एंगल क्या होता है देखो सेम होता है। थीटा था और यहाँ थीटा था, ठीक है। और यहाँ पर थीटा बाई 2 और यहाँ थीटा बाई 2, तो डी वाई अपन डी एक्स, और यहाँ भी क्या होगा कॉट थीटा बाई 2 माइनस का, ये हमारा क्या है आंसर। तो भैया हमारा 7 नंबर सवाल क्या है, x बराबर साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, ठीक है। और दूसरा भी दिया है y बराबर कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, ठीक है। तो ये भैया सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब यहाँ इसमें देखो क्या करना है, अंश अपान हर लिखा हुआ है। ये भैया क्या है अंश और ये क्या है हर, ठीक है। तो इसमें हमें अप्लाई करना पड़ेगा अंश अपान हर वाला रूल, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा अंश अपान हर वाला रूल, ठीक है। देखो अगर नहीं पता है तो फिर देख लो एक बार फिर से। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें अंश अपान हर का क्या करना है डी अपान डी एक्स, अवकलन ज्ञात करना है। तो भैया एक यहाँ पर लाइन खींच दें और यहाँ हर का वर्ग, कोई दिक्कत नहीं, नीचे है नीचे हर का वर्ग, फिर हर को आगे लिख लें और डी अपान डी एक्स अंश का क्या कर दें अवकलन माइनस, अब अंश आगे लिख लें और हर का क्या कर दें डी अपान डी एक्स हर का अवकलन। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब हमें भैया अपने सवाल में यही फार्मूला अप्लाई करना है। तो इसका भैया करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब इसका डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। अब यहाँ भैया लिख दो, तो या तो पहले इस प्रकार से लाइन खींच दो, ठीक है, जिस तरह से आपको सुविधा लगे। हर का वर्ग करेंगे तो हर का वर्ग भैया करेंगे cos 2t, और ये क्या हो जाएगा हर का वर्ग। अब देखो यहाँ पर हर ऐसे लिखा हुआ है तो हर ऐसे लिख लो cos 2t, फिर अंश का अवकलन, तो भैया अंश का अवकलन करेंगे तो साइन क्यूब टी, तो साइन क्यूब टी का भैया क्या होगा पहले बताओ। तो यहाँ पर पहले पावर का होता है तो 3 साइन टी, ठीक है 3 साइन टी, और भैया इसका क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, क्योंकि एक पावर घटती है, ठीक है। अब देखो अब साइन का होगा तो साइन का भैया क्या होता है cos टी, और टी का 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस लगेगा जो हमने लगा दिया अंश, तो अंश हमारा क्या है भैया अंश है ये, तो साइन क्यूब टी, और हर का क्या करेंगे अवकलन, तो हर क्या है ये, तो भैया हर का अवकलन करेंगे तो पहले क्या इसमें रूट लगा है तो रूट का करेंगे तो 1/2 रूट cos 2t। अब देखो
अब रूट का हो गया, अब कॉस का करेंगे तो कॉस का होता है माइनस साइन 2t, और फिर 2t का फिर से करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कटा और ये कटा, 2 कैंसिल। अब भैया और सॉल्व कर लो इसमें dx/dt। ठीक है, सवाल थोड़ा लंबा है, बस आपको ध्यान से सवाल को करना है। cos 2t, ठीक। अब देखो 3 है तो 3 हम कहाँ लिख दें आगे, और ये साइन, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, साइन t की घात स्क्वायर, और यहाँ cos t। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, देखो ये माइनस और ये माइनस क्या कर देगा भैया प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन क्यूब t, और ये यहाँ पर क्या बचेगा, साइन 2t, और ये इसके अपान में, ये क्या है इसके अपान में तो है cos 2t। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भैया, अब सारे के अपान में क्या लिखना है, देखो रूट से भैया क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगी, तो cos 2t। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भैया, अब ये वाला जो टर्म है, ये वाला अपान वाला, ये इधर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर इसके बराबर कर लें तो ये इसके साथ जाएगा, तो रूट हटा लेगा। देखो अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसका भी क्या होता है, इसका होता है x, रूट x, और रूट x का क्या होगा सिर्फ x, क्योंकि ये आधा है तो आधा आधा क्या बनाता है 1। इसी प्रकार से ये आधा है और ये आधा है तो क्या बनाएगा 1 बनाएगा। तो dx/dt 3, अब रूट लगा हुआ है तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा cos 2t, और यहाँ साइन t का स्क्वायर, फिर यहाँ cos t, यहाँ पर भी क्या बचा प्लस का साइन क्यूब t, साइन 2t, और ये वाला भी कहाँ जाएगा इसके अपान में, रूट cos 2t, और ये पूरे के अपान में भैया क्या लिखा है cos 2t। ठीक है, तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसके 1 लिखा, मान लो कि 1 लिखा, तो ये कहाँ जाएगा, तो ऊपर, और ये कहाँ जाता है इसके साथ। अब देखो यहाँ पर dx/dt तो 3 cos 2t, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो कॉमन है उसको कॉमन कर लो, तो साइन स्क्वायर कॉमन है, देखो यहाँ पर क्यूब है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर कॉमन ले, साइन स्क्वायर t, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा भैया, यहाँ पर cos t, नहीं ये जो है तो इसके अंदर बचेगा, ठीक है, अभी ना लो, इसके बाद ले लो, ठीक है, साइन स्क्वायर t और cos t, ठीक है, अभी क्योंकि ये कॉमन नहीं है, ठीक है, और हमें इसको अंदर लिखना था, प्लस साइन क्यूब t और साइन 2t, ठीक है, और ये इसके साथ में जाएगा, तो भी देखो cos 2t रूट का, और ये सिंगल 2t, ठीक है। अब dx/dt, अब ये हमें कॉमन क्या करना है, ये वाला टर्म, देखो यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्यूब है, तो हम स्क्वायर कॉमन ले लें, तो 3 cos 2t, ठीक है, और कॉमन क्या लेना है हमें, साइन स्क्वायर t, तो यहाँ पे ये बचा और cos t बचा, और यहाँ भी क्या बचा प्लस स्क्वायर यहाँ से गया, तो यहाँ क्या बचा साइन t, और यहाँ साइन 2t। कोई दिक्कत नहीं होगी भैया यहाँ पर, और ये नीचे जो लिखा है वो लिख लो cos 2t, और यहाँ cos 2t, ठीक है। अब देखो भैया क्या करना है, अब हमें इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। अभी dx/dt साइन स्क्वायर t 3 cos 2t cos t, ठीक है, प्लस साइन t, और भी साइन 2t का फार्मूला लगेंगे, तो 2 साइन t और cos t, और अपान में वही लिख लो भैया cos 2t और cos 2t, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भैया ये और ये क्या होगा स्क्वायर, और ये क्या कर लेगा कॉमन, ये देखो ये टर्म और ये टर्म क्या होगी कॉमन। और भैया समझो यहाँ पर थोड़ी देर, तो dx/dt साइन स्क्वायर t है, कौन सा कॉमन है, ये कॉमन है, तो cos t और 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर t, और अपान में भैया क्या आएगा रूट cos 2t इंटू cos 2t, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भैया
अब हमें क्या करना है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर दो। dx अपन dt तो साइन स्क्वायर टी कॉस टी 3। अब ये जो फार्मूला है आप लोगों को हम अभी बता रहे थे, ठीक है, ये भैया क्या होता है कॉस 2t का क्या होता है, ठीक है, कॉस 2t का फार्मूला भी बताया 1 प्लस कॉस 2t का बताया था क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। और यहाँ पर हमें दिया क्या है सिंगल दिया है, ठीक है, और हमें क्या करना है साइन में निकालना है, क्योंकि ये जो साइन है ये जुड़ या घट सके उसमें, ठीक है, लेकिन काज वाला हमें नहीं चाहिए तो काज को हम नहीं लेंगे। अब हम क्या लेंगे माइनस साइन माइनस कॉस 2t, ठीक है, इसका क्या होता है 2 साइन स्क्वायर टी, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर हमें सिर्फ कॉज का लेना है तो कॉज यहाँ रखे रहने दो, ठीक है, कॉज या उधर पक्षांतर कर दो प्लस हो जाएगा, ये किधर ला उधर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी को हम क्या ले सकते हैं कॉज 2t, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पर। और कॉस 2t का फार्मूला भी यही होता है, या तो इससे लिख लो या तो कॉस 2t वाले से लिख लो, ठीक है, लेकिन ये जो फार्मूले दो हैं ये एक्चुअली बहुत ही उपयोग होते हैं आपके, या समाकलन रख लो या अवकलन में रख लो, ठीक है, ये दो फार्मूले आपको ध्यान ही रखना है। अब देखो यहाँ पर तो यहाँ का लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, और अपान में जो लिखा है भैया लिख लो कॉस 2t और कॉस 2t, ठीक है, ये रूट में। अब देखो भैया dx अपॉन dt साइन स्क्वायर टी कॉस टी, अब इसका भी मल्टीप्लाई करो तो 3 माइनस 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर टी और प्लस 2 साइन स्क्वायर टी कॉस 2t और कॉस 2t, ठीक है। अब देखो ये भैया देखो 6 है ये 2 है, ठीक है, ये माइनस का है तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 4, तो dx अपन dt साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और यहाँ पर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, अब रूट कॉस 2t और कॉस 2t, कोई दिक्कत। अब ये हमारा भैया क्या होगा एक 1 पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा भाग देखेंगे भैया इसका, तो भैया हमारा दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट हमारा लिखा हुआ है y बराबर कॉस क्यूब टी अपॉन कॉस 2t रूट में, ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से भी करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो भैया क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, वहाँ क्या था साइन था, यहाँ क्या है कॉस, तो टी वाई अपन एक्स नहीं, यहाँ पर भैया क्या होगा टी, क्योंकि टी में फलन दिया हुआ है, ठीक है, टी। अब हर इंटू अंश लगाएंगे तो भैया हर कहाँ लिखा आगे, तो कॉस 2t अंश का अवकलन, तो भैया इसकी पावर है तो पहले पावर का होगा कॉस टी 3 माइनस 1, फिर किसका होगा कॉस का, तो कॉस का क्या होता है माइनस का साइन टी, ठीक है, फिर माइनस, फिर भैया अब अंश का हो गया, अब क्या लिखेंगे अंश लिखेंगे, तो अंश को ऐसे लिख लो, हर का अवकलन तो भैया जिस प्रकार से उसमें किया था 1/2 रूट कॉस 2t, पहले रूट का करते हैं फिर क्या करते हैं इस फलन का करते हैं, कॉस का क्या होगा माइनस का साइन 2t, और फिर 2t का फिर से होगा तो 2, और ये कैंसिल हो जाएगा। और इसके अपान में क्या लिखेंगे भैया हर का वर्ग, तो हर का वर्ग भैया क्या लिखेंगे कॉस 2t, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाती है हट जाती है। अब देखो यहाँ पर अब ये टर्म इसके साथ में जाएगी, इसके जो हर है उसको बराबर कर लें, तो टी वाई अपन डी एक्स डी टी, तो इसके और इसके हर बराबर करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगी, तो भैया रूट देखो ये x इंटू ये x, ये क्या बना लेगा x बना लेगा, क्योंकि रूट ये आधी पावर ये आधी पावर है तो ये क्या हो जाएगी 1 पावर, तो यहाँ पर हो जाएगी cos 2t, और ये 3 भैया आगे लिख लो, और cos 2 की स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस का टर्म भी आगे लिख लो, और साइन टी यहाँ लिखा रहने दो, और ये माइनस है, ये माइनस का कर देगा प्लस, और यहाँ cos क्यूब टी
और साइन 2t, ठीक है। और इसके अपान भैया क्या ये टर्म आएगी तो cos 2t, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर ये तो टर्म हमने लिख लिया, अब ये वाली टर्म बची ना हमारी शेष, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसके अपान में लिखेंगे तो cos 2t, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर इसके नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। हर मतलब अंश लिखा हो और उसके अपान में सदैव क्या होता है, 1 लिखा हो, तो ये 1 कहाँ ऊपर से मल्टीप्लाई होगी और ये किससे मल्टीप्लाई होगी, इससे मल्टीप्लाई होगी। तो dy/dt, तो भैया इसको लिख लो। और यहाँ पर कॉमन देखो कॉज स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है, तो स्क्वायर को कॉमन लेंगे हम, तो कॉज स्क्वायर टी को कॉमन लिया तो -3 cos 2t, और यहाँ पर भैया क्या बचा साइन टी, ठीक है। और यहाँ प्लस का क्या बचा cos t। अब ये देखो भैया साइन 2t लिखा हुआ है, तो इसका फार्मूला होता है 2 sin t और cos t। कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत होगी भैया यहाँ पर। अब इसके अपान में आ जाओ, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गए तो क्या होगा cos 2t और ये cos 2t, ठीक है। अब देखो भैया तो dy/dt x बराबर लिख रहे हैं, देखो, ठीक है, t। अब इसमें भैया क्या करना है, अब देखो इसमें साइन कॉमन आ रहा है, ये साइन और ये साइन कॉमन कर लेंगे तो cos स्क्वायर t और यहाँ साइन t, तो भैया इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचा -3 cos 2t, ये तो कॉमन हो गया, प्लस अब एक cos और ये cos स्क्वायर बना लगेगा तो 2 cos स्क्वायर t। इसके पान में आ जाओ cos 2t रूट का, और ये भैया सिंगल है, ठीक है। अब देखो भैया इसके आगे, अब इसमें भी हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर जो cos से रिलेशन करता हो, तो हम देख लें यहाँ पर देखो, अभी हमने आप लोगों को बताया था 1 + cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ t है तो यहाँ t लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमें cos 2 थीटा की वैल्यू चाहिए 2t की, तो यहाँ पर इसको यहाँ रहने दो, इसको किधर ले जाओ, उधर ले जाओ, 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो cos 2t लिख लो, यहाँ पर जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ t लिख लो, तो 2 cos स्क्वायर t -1, कोई दिक्कत, ठीक है। ये इसकी वैल्यू ही होती है, तो ये फार्मूला आपको ध्यान रहेंगे तो आप फार्मूले निकाल सकते हैं। तो dy/dt cos स्क्वायर t और साइन t, और यहाँ पर भी हम -3, ठीक है, और यहाँ वैल्यू इसकी पुट कर दो cos 2t की, तो 2 cos स्क्वायर t -1 और प्लस का 2 cos स्क्वायर t, और जो इसके बट्टे में लिखा वो बट्टे में लिख लो। अब ये समझो यहाँ पर, अब ये 3 है, इससे ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो dy/dt और cos स्क्वायर t और यहाँ साइन t, और इससे ब्रैकेट ओपन कर तो भाई 6 cos स्क्वायर t माइनस का, और ये माइनस प्लस कर देगा तो प्लस का 3 और प्लस का 2 cos स्क्वायर t cos 2t और cos 2t, ठीक है। अब ये देखो ये 2 है, 2 cos स्क्वायर थीटा है माइनस का 6 cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होगा -4, तो dy/dt cos स्क्वायर t और साइन t, और यहाँ पर भैया क्या बचेगा 3 आगे लिख लो और -4 cos स्क्वायर t, ठीक है। और ये अपान भैया क्या बचेगा, ये पान में बचेगा रूट cos 2t, और भैया क्या बचेगा cos 2t, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है dy/dx निकालना है, तो भैया dy/dx का मान इससे यहाँ से निकालो, देखो फार्मूला लिखो यहाँ पर dy/dx, तो y वाला टर्म ऊपर होता है तो भैया ऊपर ये लिख लो cos स्क्वायर t और साइन t 3 - 4 cos स्क्वायर t, और इसके अपान वाला लिख लो तो cos 2t
और यहाँ cos 2t, ठीक है। अब ये पूरे के बटे में जाएगा और dx अपन dt वाला लिखेंगे, तो ये dx अपन dt वाला जो निकालें वो लिख लूँ। तो sin स्क्वायर t और cos t और 3 माइनस 4 sin स्क्वायर t, ठीक है। और फिर इसके बट्टे में भैया क्या है, ये वाला टर्म है, तो रूट cos 2t और cos 2t, ठीक है। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। इसमें देखो भैया क्या कैंसिल हो रहा, तो एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और cos इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल क्या बच्चा, देखो dy अपन dx, यहाँ बच्चा भैया हमारे पास cos t, ठीक है, 3 माइनस 4 cos स्क्वायर t और अपान में क्या बचा भैया साइन, तो साइन t 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर t। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ हमें और ध्यान देनी है, ये इधर मल्टीप्लाई करा दो, dy अपॉन dx 3 cos t माइनस 4 cos स्क्वायर t अपान में जो देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा क्यूब, ठीक है, क्योंकि पावर एक बढ़ जाएगी ना। अब देखो यहाँ पर साइन, तो 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t। अब यहाँ पर फिर ट्रिग्नोमेट्री के दो फार्मूले यूज होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। और cos 3 थीटा क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थीटा है तो थीटा में हमने लिखा, लेकिन यहाँ पर टी है तो क्या लिखेंगे, ये सब टी में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा भी ये तो बनना है, ये वाला साइन वाला बनना, लेकिन ये नहीं बनना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन लेंगे, देखो तो टी बाई अपन डी एक्स बराबर, माइनस मैंने कॉमन लिया इसमें से, तो ये क्या बनकर है, ये माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 4 cos क्यूब टी और माइनस का 3 cos टी, ठीक है। अब माइनस से अगर फिर से खोलेंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो इसी प्रकार से अपान में जो ये तो सही लिखा हुआ है, तो 3 साइन टी और माइनस का 4 साइन क्यूब टी। तो देखो भैया ये सब सेम मिल नहीं रहा, देखो ये अपान वाला, देखो ये अपान वाला मिल रहा और ये ऊपर वाला मिल रहा, ठीक है। तो हम इसके स्थान पर क्या ले सकते हैं, ये चीज़ और ये चीज़, देखो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही तो लिखा हुआ है। तो अगर टी टी यहाँ पर कर दें तो टी में हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसके स्थान पर क्या ले सकते हैं, cos 3 थीटा, तो टी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस cos 3t और ये भैया क्या हो जाएगा साइन 3t, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब भैया ये देखो ये क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर cot थीटा, तो इसका क्या लिख सकते हैं, माइनस cot 3 थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम आते हैं भैया, बहुत ही बड़ा सवाल था, लंबा सवाल था, ठीक है, लेकिन बहुत बढ़िया कैलकुलेशन के तौर पे ये बहुत अच्छा सवाल है। अब इसके बाद भैया 8 नंबर पे सवाल आते हैं, तो 8 नंबर सवाल है हमारा, देखो ये 8 नंबर सवाल, x बराबर a cos t प्लस log tan t बाई 2, ठीक है। और y क्या दिया है हमारा, y बराबर a sin t, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक अवकलन आते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो फंक्शन ऑफ फलन, देखो टी में दिया, ये भी टी में दिया, ये भी टी में दिया है। तो भैया देखो यहाँ पर ये यहाँ पर एक ब्रैकेट बड़ा लगाना होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ इसके साथ में छोटा ब्रैकेट। तो यहाँ पर ये कहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब टी में है तो क्या करेंगे टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी
एक कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखा रहने दो। अब देखो भैया कॉस टी का क्या होता है, कॉस टी का होता है माइनस का साइन टी, और प्लस लॉग एक्स मान लो लिखा है, तो लॉग एक्स का तो 1/tan t/2, ठीक है। और ये एफ एक्स का फिर से होगा, तो tan का भी क्या होता है, tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो एक्स क्या है हमारा t/2। अब यहाँ पर देखो, अब t/2 का हमें क्या करना है फिर से, तो d/dx और t/2, कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। तो ये हमारा क्या बन गया भैया, अवकलन। अब देखो तो dx/dt और ये a माइनस का साइन t प्लस 1/tan t/2, और यहाँ क्या होगा सेक स्क्वायर t/2, और इसका भी क्या होगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकल कर आ जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे ये लिखा है t/dt, और क्या लिखा हुआ था भैया t/2, तो ये 1/t कहाँ बाहर आ जाएगा 1/2, और इसका क्या बचेगा d/dt और t, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर, तो 1/2 ही तो बचेगा, ठीक है। अब भैया समझो यहाँ पर, तो भैया इसको देखो अब कैसे सॉल्व करना है। तो dx/dt ए, ठीक है, माइनस का साइन टी, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये सेक स्क्वायर t/2 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है भैया कॉट t/2, कोई दिक्कत। और ये हमारा क्या है सेक स्क्वायर t/2, और ये भैया हाफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हाफ अगर लिखना चाहिए, देखो प्लस का ये चिन्ह प्लस का, ठीक है, तो हम हाफ या तो इधर लिख लें इसके पास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। dx/dt ए माइनस का साइन टी प्लस 1/2, इसको भी क्या लिख सकते हैं कॉस t/2 साइन t/2, और इसको भी क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2। तो एक से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो dx/dt ए साइन टी, और यहाँ प्लस 1/2, और यहाँ पर भी क्या बना, देखो यहाँ पर अपान में क्या बना साइन t/2 और कॉस t/2, ये वाला कॉस एक रह गया था, एक ही तो कटा था, दो में से एक ही तो बचा था। और ये भी फार्मूला भी आप लोगों को बताया गया है, ये फार्मूला होता है साइन। अब यहाँ पर देखो भैया t/2 लिखा, तो ये क्या हो जाएगा t होगा सिर्फ, ठीक है, ये सिर्फ क्या होगा t। अब देखो यहाँ पर तो dx/dt बराबर ए, ये इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो साइन स्क्वायर टी प्लस का 1/sin t, ठीक है। अब देखो dx/dt बराबर ए, और ये भैया क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ठीक है, प्लस वाला आगे लिख लो, तो साइन टी। अब देखो हमने पढ़ा होगा भैया 10th में कि 1 या कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए इसका मान, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान चाहिए। तो कॉज अगर हम यहाँ पर रोक ले कॉज स्क्वायर थीटा, तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो लिखा हुआ है ऊपर, देखो यहाँ टी कर दो बस, ठीक है। तो dx/dt ए, ये भी क्या लिख देंगे यहाँ पर कॉज स्क्वायर टी, और ये क्या हो जाएगा साइन टी, कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। तो dx/dt, और ये भैया क्या है देखो यहाँ पर अगर इस प्रकार से लिखा हुआ कॉज, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो t इंटू कॉस टी हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर एक साइन टी लिखा हुआ है अपान में, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा कॉट बना लेगा, तो हम यहाँ पर भैया लिख देंगे कॉट टी, और यहाँ इंटू में क्या लिख देंगे कॉस टी, ठीक है। अब देखो भैया दूसरा पार्ट इसका, तो दूसरा पार्ट क्या है y बराबर ए साइन टी, इसका भी कर दे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी,
ठीक है। तो टी वाई अपॉन डी टी बराबर ए और साइन का होता है कॉस टी। अब देखो भाई, तो टी वाई अपॉन डी एक्स का हमें मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा टी वाई अपॉन डी टी, और यहाँ पर भैया क्या कर देंगे एक्स वाला, तो एक्स अपान में है तो एक्स को यहाँ लिख ले, और ये वाला भैया अब मान रख रहे हैं, तो ए वाला मान कितना है वाई वाला, देखो ए कॉस टी अपॉन एक्स वाला मान कितना निकल कर आया था ए कॉट टी, और यहाँ कॉस टी। ठीक है, तो ये कैंसिल हो, ये कैंसिल, तो हमारा भैया टी वाई अपॉन डी एक्स फाइनल निकल कर आ गया है टी एक्स, ये निकल कर आ गया है भैया 1 अपॉन कॉट टी। ठीक है, अब कॉट को भैया जब ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति में tan टी। ठीक है, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा भैया, ये सब ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम भैया 9 नंबर सवाल। तो 9 नंबर सवाल है हमारा, x बराबर a सेक थीटा और y बराबर b tan थीटा। ठीक है, बहुत ही आसान। अब देखो इसका करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा है तो थीटा के सापेक्ष डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये कांस्टेंट है। सेक का क्या होता है भैया सेक थीटा, और क्या होता है tan एक्स। देखो इधर देख लो भैया, सेक एक्स का क्या होता है डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स और tan एक्स। ठीक है, तो हम क्या लिख दें सेक लिख चुके हैं सेक एक्स, तो यहाँ थीटा है जो थीटा, तो सेक थीटा और यहाँ tan थीटा। ठीक है, अब इसका भी देख लो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो टी वाई अपॉन डी थीटा। इसका देखो बी कांस्टेंट है, tan का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो टी वाई अपॉन डी एक्स भैया निकाल लो यहाँ पर, तो टी वाई अपॉन डी थीटा और टी एक्स अपॉन डी थीटा। तो टी वाई वाला भैया ऊपर लिख लो, तो पी सेक स्क्वायर थीटा और ए सेक थीटा और यहाँ tan थीटा। ठीक है, तो ये एक ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, तो टी वाई अपॉन टी एक्स और बी बाई ए। ठीक है, और भैया देखो ये वाला जो ऊपर टर्म जाएगा, ठीक है, और ये भैया 1 अपॉन कॉस होता है, इससे क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये भैया जाएगा ऊपर, या इसको कर लो क्या तोड़ लो साइन अपॉन कॉस में, तो ये जब साइन अपॉन कॉस में तोड़ोगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कोई दिक्कत। ठीक है, और भी ये देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो टी वाई अपॉन डी एक्स बी बाई ए, और ये भी साइन है तो साइन अगर इन्वर्स में जाता है तो क्या हो जाता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यही हमारा क्या था भैया फाइनल आंसर। ठीक है, तो कोई दिक्कत, ये सब ये जो हम बता रहे हैं साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, हमारा 10 नंबर सवाल क्या है, x बराबर ए कॉस थीटा प्लस थीटा और साइन थीटा, और भैया y का मान दिया हुआ है ए साइन थीटा। ठीक है, थीटा और यहाँ कॉस थीटा, इतना मान दिया हुआ है। तो सवाल में है कुछ नहीं, देखो यहाँ पर भैया इसका आप क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो थीटा के सापेक्ष, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, और भी ये बाहर लिखा हुआ, ए कहाँ है बाहर ब्रैकेट के। ठीक है, तो ए बाहर, और कॉस का क्या होता है भैया कॉस का होता है माइनस का साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या लगेगा फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पर प्लस प्रथम फलन और दूसरे फलन का अवकलन, तो इसका क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन का प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 1, तो डी एक्स अपन डी थीटा, और ये देखो ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा ए और यहाँ थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। देखो अब यहाँ पुनः y बराबर ए साइन थीटा माइनस थीटा और यहाँ कॉस थीटा,
इसका डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो टी वाई अपॉन डी थीटा ए साइन का क्या होता है भैया कॉस थीटा माइनस, अब इसमें भी फर्स्ट और सेकंड लगेगा, तो ये भैया ब्रैकेट और प्रथम फलन दूसरे फलन का अवकलन, तो इसका क्या हो गया भैया माइनस का साइन थीटा, ठीक है, प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का क्या होगा अवकलन, तो थीटा का 1, तो टी वाई अपन दी थीटा ए कॉस थीटा, और ये भी हम माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा प्लस थीटा और ये साइन थीटा, और ये भी हम माइनस इसके साथ जाएगा तो क्या, तो माइनस का कॉस थीटा, ये माइनस प्लस कैंसिल, डी वाई अपन डी थीटा ए थीटा और साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर समझना ये माइनस अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये इससे प्लस कर देगा और ये इसको क्या कर देगा माइनस, ठीक है। अब देखो भैया, तो टी वाई अपन डी एक्स बराबर टी वाई अपन डी थीटा डी एक्स अपन डी थीटा, इसमें भैया वैल्यू पुट करो, यहाँ पर डी वाई अपन डी थीटा क्या ये, तो ए थीटा और साइन थीटा, और ए अब एक्स की वैल्यू भैया जहाँ से हमने ली थी यहाँ ऊपर है ए थीटा और कॉस थीटा, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और भाई ये हमने क्या बताया tan थीटा होता है, तो टी वाई अपॉन डी एक्स बराबर tan थीटा, ये हमारा भैया क्या निकल कर आया फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसके बाद भैया 11 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है, लास्ट सवाल है, समझ लो इसी को भी, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी सवाल है, 11 नंबर सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक्स बराबर अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है, और वाई लिखा हुआ है अंडर रूट ए की पावर काज इनवर्स टी, तो भैया इसे समझते हैं। देखो एक्स में दिखा है तो डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी है तो टी के साथ है, ठीक है, तो टी एक्स अपॉन डी टी बराबर, अब रूट का हम बता चुके हैं, तो रूट का क्या होता है 1/2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स और टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब हम अंडर रूट का कर चुके हैं तो हमारे पास ए की पावर एक्स बचा है, ठीक है, ये ए की पावर एक्स लिखा हुआ है, इधर भी समझ लो ए की पावर एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स, तो ए एक्स लॉग ए यही तो होता है, तो यहाँ ए की पावर एक्स लिखा हुआ है तो इसको क्या करेंगे ए एक्स जो लिखा है उसे लिखा रहने दो साइन, ये समझना है पहले तो हमने रूट का किया, अब रूट का नहीं करना है, अब हमें किसका इसके अंदर का करना है, ठीक है, ये वाला पद, ठीक है, तो रूट हम नहीं लेंगे क्योंकि रूट का हमने पहले कर दिया है, अब इस टर्म का करेंगे, तो ए एक्स और लॉग ए है तो ए ही लिख दो, ठीक है, फिर इनटू, अब हमें क्या करना है साइन इनवर्स टी का, तो भैया साइन इनवर्स टी का क्या करेंगे, तो साइन इनवर्स टी का हमें पता 1/√1 माइनस टी है तो टी है, और एक्स होता है तो एक्स लिख देते तो टी स्क्वायर, ठीक है, अब टी का तो 1 ही होगा, अब देखो भैया इसको लिख लो, तो टी एक्स अपॉन डी टी बराबर, तो यहाँ पर भैया लिख लो 1/2 ए साइन इनवर्स टी, ठीक है, ए साइन इनवर्स ऊपर लिख लो, ठीक है, या इसी के साथ लिखा रहने तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ए साइन इनवर्स टी, और यहाँ पर भी क्या आएगा लॉग ए, और ये बट्टे में क्या आएगा अंडर√1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये देखो हम इसका कर ले वाई का, फिर जो कट जाएगा वो कट जाएगा, और नहीं कटेगा तो सॉल्व करेंगे, तो पुनः वाई बराबर अंडर√a कॉज इनवर्स टी, ठीक है, ये चीज़ समझना यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले हम किसका करेंगे रूट का, तो रूट का क्या होता है 1/2√x, फिर भैया ए एक्स लिखा हुआ, ए एक्स की तरह लिखा हुआ, इसको कुछ देर के लिए ए एक्स मान लो, ठीक, तो ए एक्स होता है लॉग ए होता है, फिर साइन इनवर्स टी का फार्मूला पता होगा, तो साइन इनवर्स टी का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसके बाद देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका कर लो भैया, तो टी वाई अपॉन डी टी,
फिर से हम इसमें अंडर रूट का करेंगे तो 2 अंडर रूट ए कॉज इनवर्स टी, फिर ए एक्स का क्या होता है तो ए एक्स और भैया के लॉग ए। ठीक है, अब देखो अब कॉज का करेंगे तो कॉज का क्या होता है भैया माइनस आगे लग जाता है 1 अपॉन अंडर रूट माइनस टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो भैया, माइनस कहाँ आगे ले आओ 2 अंडर रूट ए कॉज इनवर्स टी, फिर यहाँ पर ए कॉज इनवर्स टी और लॉग ए, और भैया इसके अपान में 1 माइनस टी स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखो डी वाई अपन डी एक्स ज्ञात करेंगे तो क्या होगा डी वाई अपन यहाँ पर टी है भैया डी टी, और यहाँ पर डी एक्स अपन डी टी। मान लिख दो भैया, पहले इसका मान लिखेंगे तो 1 माइनस का 2 अंडर रूट ए कॉज इनवर्स टी, फिर यहाँ पर आ जाओ ए कॉज इनवर्स टी और ये लॉग ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। और भैया ब्रेक अपान में क्या लिखेंगे जो एक्स वाला है उसको तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, ठीक है, गुणे ए साइन इनवर्स ए एक्स। ठीक है, तो ए कहाँ होगा ए इसके थोड़ा अपान में होगा। ठीक है, इनवर्स टी और ये भैया लॉग ए, फिर अपान में क्या लिखा हुआ है अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो भाई क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक चीज़ ये कैंसिल हो रही और एक चीज़ ये कैंसिल हो रही है। ठीक है, अब भैया जो बच्चा है उसको लिख लो तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब ये टर्म भैया कहाँ जाएगी, ये टर्म जाएगी ऊपर, ये नीचे वाली टर्म कहाँ जाती है ऊपर, और ये वाली टर्म कहाँ जाती है अपॉन नीचे। ठीक है, तो इसको कहाँ ले जाएंगे ऊपर और इसको कहाँ ले जाएंगे नीचे, तो जितने नीचे के टर्म है वो कहाँ जाएंगे ऊपर और ऊपर के टर्म कहाँ जाएंगे नीचे। तो यहाँ पर भी नीचे का टर्म ऊपर जाएगा ये वाला, तो अंडर रूट ए साइन ए की पावर, ठीक है, ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब देखो यहाँ पर और भी या इसके साथ में ये तो चला गया ऊपर, और ऊपर क्या लिखा हुआ है ये टर्म गुणे ए कॉज इनवर्स टी और लॉग ए अपॉन, ये अपान में है ना तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो अंडर रूट ए कॉज इनवर्स टी और भैया ये क्या आएगा गुणे ए साइन इनवर्स टी और लॉग ए। ठीक है, तो अब लॉग ए कैंसिल। अब यहाँ पर भैया एक बात समझना, देखो इसकी पावर क्या है, यहाँ पर थोड़ा बेसिक से ध्यान है भैया, दे देना बस। डी वाई अपॉन डी एक्स ए साइन इनवर्स टी, इसकी पावर कितनी है 1/2, और ये ए कॉज इनवर्स टी, ठीक है, इसकी पावर कितनी है 1। अब यहाँ देखो भैया ए कॉज इनवर्स टी, इसकी पावर कितनी 1/2, और ये देखो भैया ए साइन इनवर्स टी, इसकी पावर कितनी है 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैंसिल बेकार दो, अगर देखो ये पावर आधी है और ये पावर कितनी है 1 है, तो अगर हम आधी काट देंगे तो यहाँ पर भैया क्या बचेगी, ये 1 थी, ठीक है, और इसको हमने काट दिया में से, तो ये भैया क्या बचेगी आधी। नहीं समझ में आ रहा, देखो ये आधी 1 है तो हम भैया आधी आधी काट देंगे तो ये क्या बचेगी आधी तो बचेगी, तो इसकी पावर कितनी बचेगी ये आधी बचेगी, क्योंकि आधी आधी तो काट दी। देखो इस प्रकार से इधर समझ लो भैया, देखो अगर ऊपर 1/2 लिखा है, नीचे क्या लिखा है x। अब यहाँ पर समझो, अब पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी x की पावर -1। ठीक है, अब एक मतलब 1/2 में से -1 जाएगा तो क्या जाएगा, आधार से में तो घाते जोड़ेंगे तो -1 जाएगा, तो -1/2 ही तो बचेगा। ठीक है, तो या तो हम काट दें तो यहाँ पर कितना बचेगा 1/2 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है,
तो इसको हम काट दिए तो कितना बचा 1/2। अब इसी प्रकार से इसमें कर दिए तो ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 1/2। ठीक है, अब देखो भैया, तो dy/dx, अब क्या करेंगे, ये जो है तो a cos इनवर्स a की पावर है भैया यहाँ पर। ठीक है, ध्यान देना, a cos इनवर्स t, और ये भैया क्या है, रूट लग जाएगा क्योंकि पावर आधी क्या होती है, रूट की, और इसमें भी क्या लग जाएगा, a sin इनवर्स t, और ये पावर क्या होती है, रूट की। तो अब ये dy/dx बराबर, ये वैल्यू भैया किसकी दी है, ये हमारे क्वेश्चन में दी है y की वैल्यू, तो ये y है, और भैया ये क्या है, x है। ठीक है, तो हमें याद क्या करना था, माइनस का y/x, लेकिन यहाँ पर देखो माइनस कहीं पर छूटा है क्या, देखो यहाँ पर माइनस भैया कहीं लगा होगा ज़रूर। हाँ, ये देखो भैया माइनस लगा हुआ है, ये माइनस लगाना भूल गए। ठीक है, यहाँ माइनस कर लो, ये माइनस, तो यहाँ में माइनस। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही हमें प्रूफ करना था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को अवश्य बताएं। तो धन्यवाद। फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।